हर चीज़ के पास एक लिमिटेड स्टोरेज मौजूद होती है जिसको हम कैपेसिटी कहते हैं। जिस तरह बैटरी के पास चार्ज को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है, ठीक इसी तरह इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ के पास हीट को स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है जिसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। मैं हूं इरफान इस्माइल और आज की इस वीडियो में हम आपको हीट कैपेसिटी के बारे में बताएंगे। किसी भी चीज़ को जब हम हीटअप करते हैं तो उसको थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है और उसकी निशानी ये होती है कि उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। हम अपनी नेचर में ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग क्वांटिटी की हीट एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे हम एक आयरन के बर्तन को धूप में रखते हैं तो थोड़ी देर में उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, लेकिन अगर उतनी ही क्वांटिटी का पानी धूप में रखा जाए तो वो उतनी देर में गर्म नहीं होता जितनी देर में आयरन का बर्तन हुआ था। पानी को ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने में, जबकि एनर्जी दोनों में बराबर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हर ऑब्जेक्ट अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अलग अलग क्वांटिटी की एनर्जी लेता है। इसके लिए हमने एक मेजरमेंट बनाया कि किसी भी बॉडी का अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी हीट उस बॉडी को देनी पड़ेगी तो वो उस बॉडी की हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब मैथमेटिकली हम इसको कुछ यूँ शो करेंगे। जो बॉडी की हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के साथ। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर हम C एज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी व्हिच नोन एज द हीट कैपेसिटी देंगे। अब हीट कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉडी की हीट के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ से हमें इसका SI यूनिट भी मालूम होता है कि हीट कैपेसिटी का जो SI यूनिट है वो है जूल अपॉन केल्विन। हीट कैपेसिटी किसी भी गिवन बॉडी की होती है। अगर हम ब्रास का एक गिलास लें तो उसकी एक हीट कैपेसिटी होगी, और अगर उसी ब्रास का बना हुआ बड़ा कंटेनर लें तो उसकी हीट कैपेसिटी अलग होगी। अगर गिलास है तो थोड़ी सी हीट में 1 डिग्री तक राइज हो जाएगा, और अगर बड़ा बर्तन है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक राइज करने के लिए ज़्यादा हीट लगेगी। मतलब कि दोनों बॉडीज़ की हीट कैपेसिटी अलग होगी।